तो जीडीएस एजुकेशन मोटिवेशन प्रोग्राम में आपको फिर से स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो है सेंटेंस। ये सेंटेंस मींस वाक्य। क्या टॉपिक है? सेंटेंस। सेंटेंस मींस वाक्य। उसके बारे में आज का टॉपिक है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आपको आसान तरीके से अपने भाषा में पढ़ाएंगे। आपको बहुत जल्दी से अभी अभी कभी से क्या करना है, याद कर लेना है। नहीं कि मैं इसे क्या क्या नोट बना लिया और तो याद करूँ, नो, अभी के अभी से कंप्लीट। ओके, तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। करा है सेंटेंस। सेंटेंस कौन सा? तो वाक्य। सबसे पहले वाक्य जानने से पहले, यानी कि सेंटेंस क्या है उसको जानने से पहले सबसे शुरू करते हैं कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस विथ वाक्य, वाक्य बना कैसे, वाक्य जो है निर्माण कैसे हुआ। ठीक है ना? तो सबसे पहले सुनिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज इन ए डिफरेंट स्ट्रक्चर विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। कह रहा है कि देखिए, यानी कि शब्दों का वह समूह जो कि एक पूर्ण रूप से क्या क्या एक अच्छा अर्थ निकाले, यानी कि एक अर्थ निकाले, यानी कि शब्दों का वह समूह जो मिलकर क्या करे एक अर्थ निकाले, उसी को कहते हैं सेंटेंस कहते हैं। अब ये नहीं कि जो सेंटेंस जिसमें जो अर्थ निकाले ही नहीं तो उसको सेंटेंस हम नहीं कहेंगे। ठीक है ना? जैसे मैं मान के चलिए, आई एम अ बॉय, ये सेंटेंस, ये अर्थ निकल रहा है कि मैं एक लड़का हूं, है ना? अब मैं इसे लिख दिया कि ए बॉय आई एम, तो क्या इससे अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा है ना, यानी कि इससे मेरा कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जिससे कोई अर्थ ही नहीं निकले वो सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस तो तब ना हम उसको बोलते हैं कि जब से यानी कि उस वर्ड से जो है एक अच्छा सा अर्थ निकले। ठीक है ना? जैसे में देखिएगा, राम इज गोइंग टू स्कूल, यानी कि राम विद्यालय जा रहा है। यही ना है जी, राम विद्यालय जा रहा है। अब देखिएगा, हमें इसको, ये हो गया सेंटेंस, इससे अर्थ निकल रहा है, यानी कि राम क्या कर रहा है? विद्यालय जा रहा है। ये अर्थ निकल रहा है ना कि हाँ राम विद्यालय जा रहा है। अब मैं अगर इसे ऐसे लिख दूं कि गोइंग राम टू इज स्कूल। अब ये होता है गोइंग राम टू इज स्कूल, इससे कोई अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। ये भी तो शब्द है ना, ये शब्द है कि नहीं? लेकिन इससे कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। यानी कि ये सब सारे के सारे वर्ड है, लेकिन ये वर्ड जो है सिस्टमेटिक ढंग से इसको सजाया नहीं गया है। जब नहीं सजाया गया तो इससे अर्थ नहीं निकल रहा है। जब अर्थ नहीं निकल रहा है तो इसे सेंटेंस कभी नहीं कहेंगे। सेंटेंस हम उसी को कहते हैं जिससे कि जो है मेरा क्या करे, अर्थ निकले। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया? तो मैं इसे अभी क्लीन करता हूं। ठीक है ना? ओके, आप तो सेंटेंस आपको समझ में आ गया कि भाई सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए, बहुत सारे क्या होता है, बहुत सारे वर्ड मिलके सेंटेंस के निर्माण करते हैं। बहुत सारे वर्ड मिले, एक अच्छा क्या होता है, बहुत सारे वर्ड मिले और क्या किए ये, यानी कि बहुत सारे वर्ड जो है मिल गया। ठीक है ना? सब मिलके ना एक वाक्य का निर्माण किया, ठीक है? अपने सिस्टमैटिक ढंग से सजा और एक वाक्य बना। ये नहीं कि वर्ड, बहुत सारे वर्ड आए अपने मन से आने लग गए उसको वर्ड सेंटेंस बोलते नहीं। उस वर्ड को मिलने के बाद अर्थ निकले, यानी कि वर्ड से क्या होता है, अर्थ निकले, तो उसे सेंटेंस कहते हैं। ठीक, इतना समझ में गया? भाई वर्ड कहां से, अब वर्ड का निर्माण कैसे हुआ ये समझ लीजिए। तो देखिए, वर्ड का निर्माण किससे हुआ जी? लेटर से। किससे? लेटर। लेटर किससे कहते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट किससे? अल्फाबेट समझते हैं ना, यानी कि ए टू जेड, इसको क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट बोलते हैं जी। ठीक है ना? तो इससे क्या होता है, वर्ड के निर्माण होता है। अब बहुत सारे वर्ड मिलते हैं तो उससे क्या होता है, सेंटेंस का निर्माण होता है। इतना सब क्लियर हो गया ना? अब चलिए आते हैं, अब ये सेंटेंस जो है ना, जब मैं पहले बताया कि ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस जो है कितने भागों में बट गया? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में बटा। सबसे फर्स्ट एसर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ठीक है ना? अब आते हैं एसर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं? एसर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है ना? तो ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और assertion इज कॉल्ड एन assertive और ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, है ना? करेंगे। देखिए, जो वाक्य, यानी जो वाक्य सकारात्मक हो, यानी कि देखिए
वेरी सिंपल, ए सेंटेंस दैट मेक ए स्टेटमेंट ए सर्टेन इज कॉल्ड ए असर्टिव सेंटेंस और ए डिक्लेरेटिव, यानी कि ऐसे वाक्य को जो जो क्या है सही कथन है उसको क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहले इसको हम दो नाम से जानते हैं, डिक्लेरेटिव नाम से जानते हैं और असर्टिव से नाम से जानते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, इसमें कोई भूलने वाली बात नहीं है। अब आते हैं ये असर्टिव सेंटेंस, ये दो भागों में बढ़ता है। किस भागों में, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि अफर्मेटिव मींस स्वीकारात्मक और नेगेटिव मींस नकारात्मक। यानी कि सकारात्मक जिसको हम लोग हमेशा रटे जाता है उसको बोलते हैं स्वीकारात्मक, ठीक है ना। जैसे मैं राम इज माय फ्रेंड, राम इज माय फ्रेंड, ये सकारात्मक है जी। राम इज नॉट माय फ्रेंड, राम इज नॉट माय फ्रेंड, यानी निगेटिव। निगेटिव तो समझना मैं पहले भी आपको बहुत बार समझा चुका, निगेटिव समझना बहुत आसान है। निगेटिव इज ना, यानी जिस वाक्य में ना लगा हो उसे निगेटिव कहते हैं। मैंने क्या बोला उस दिन ही बताया था आपको कि जैसे मैं कोई से हम पूछते हैं कि चलो हम दोनों मिलके खाना खा लेते हैं, तो बोलता है कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो इस वाक्य में क्या है, ना लगा, यानी कि जिस वाक्य में ना लगा हो क्या होता है उसको निगेटिव बोलते हैं। जिस वाक्य में ना लगा उसे क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं। ये आप जो है हमेशा नोट करिए अपने माइंड में, ठीक है। अब आगे आता है, ठीक है ना। क्या निगेटिव कितना भागों में बटा, दो, भले असर्टिव कितने भागों में बटा, दो भागों में, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इतना तो समझ में आ गया। अब आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव किस तरह, तो ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन, यानी क्या कर रहा है, एक ऐसा सेंटेंस को कहता है जिससे क्या कहते हैं, प्रश्न पूछा जाए, उसी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसी को क्या बोलते हैं हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि जिस वैसा वाक्य जिससे क्या हो, बोध, प्रश्न पूछने का, यानी क्वेश्चन पूछने का बोध हो, उसी को क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि वैसा वाक्य जिससे क्या होता है, प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कितने भागों में बटा, दो भागों में, एक क्वेश्चन एक रिक्वेस्ट। क्वेश्चन मींस प्रश्न, जैसे मैं डू यू हेल्प, क्या बोलता है, डू यू बिलीव इन गॉड, क्या तुम भगवान पे क्या करते हो, भरोसा करते हो। डू यू बिलीव इन गॉड, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, देखो ये क्या है, अनुरोध करना है। देखो मे आई हेल्प यू, मे आई कम इन, ये सब क्या हो गया, ये रिक्वेस्ट है ना कि किसी से हम अंदर आने के रिक्वेस्ट करते हैं ना, मे आई कम इन। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, डू यू बिलीव इन गॉड, व्हाट इज योर नेम, ये क्या है, आस्क। आस्क मींस पूछना, किसी चीज से पूछते हैं हम, किसी आदमी से पूछते हैं, उसको मतलब क्वेश्चन बोलते हैं, पूछ करते हैं ना जी, डू यू बिलीव इन गॉड। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, आवेदन किससे करते हैं, जैसे हम किसी को कोई चीज लेना पड़ता है, लेना होता है तो क्या होता है, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया मुझे दीजिएगा, या अंदर जाना होता है क्या बोलते हैं, प्लीज, क्या बोलते हैं ना कि यानी उससे रिक्वेस्ट करते हैं। तो जहां पे रिक्वेस्ट आ जाए वो क्या हो गया आपका, इंट्रोगेटिव। ये किस में आता है, इंट्रोगेटिव में। इसे जो है हमेशा माइंड में, मे आई हेल्प यू, मे आई कम इन, ये सब क्या है, ये सब रिक्वेस्ट है। हम किसे रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं ना। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस, आज इंपरेटिव सेंटेंस से पढ़ते हैं हम। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए कमांड और ए इंटरेटिव कॉल एन इंपरेटिव सेंटेंस। इसे क्या करते हैं, एक ऐसा सा जिसमें देखिए वेरी सिंपल, इंपरेटिव सेंटेंस जो है ना समझना ही बहुत आसान है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए कमांड और एन इंटरेटिव इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। करे कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो, कमांड हो, कमांड किया जाए, यानी कि रिक्वेस्ट किया जाए, एडवाइस लिया जाए, इसको क्या, इस वाक्य क्या बोलते हैं हम, इंपरेटिव सेंटेंस। यानी कि कमांड हो, ठीक है ना, कमांड किया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए या एडवाइस किया जाए, उसमें क्या करते हैं, उस वाक्य को क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। इतना तो आपको समझ में आएगा। आपको फिर आगे बढ़ाते हैं किसके बारे में, एक्सक्लेमेटरी और ऑटोमेटिव के बारे में। अभी बस 1 मिनट रुकिए आपको।